उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद कार्रवाई लगातार जारी है। कभी एंटी रोमियो दल के नाम से कार्रवाई हो रही है, कभी बूचड़खानों को बंद करके अवैध बता के कार्रवाई की जा रही है। कुल मिलाकर जो माहौल है सरकार के लिए वो गर्म रखा जा रहा है। मीडिया के ज़रिए, सोशल साइट्स के ज़रिए लगातार इस तरह की खबरें बराबर दिखाई जा रही हैं कि बड़ा एक्शन हो रहा है और पुलिस जो है, पुलिस के विभाग के जो अधिकारी हैं वो लगातार त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। कुल मिलाकर एक अच्छी तरीके से सरकार के लिए एक बहुत अच्छी छवि बनाई जा चुकी है और उसको लगातार बनाया जा रहा है। लेकिन जिनकी सरकार है, मतलब जिस जनता की सरकार है, वो अगर हम भेदभाव के तरीके से देखें तो मुस्लिम समाज को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन अगर सरकार बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है तो जाहिर है कि जनता भी परेशान है। फिर अगर वो मुस्लिम है तो ये कोई मुद्दा नहीं हुआ कि अगर वो मुस्लिम है तो उन्हें परेशान किया जाएगा। लेकिन अगर सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो मुस्लिम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मुस्लिम इलाकों में ही आए हैं हम, और जो दुकानें बंद की गई हैं, बूचड़खाने बंद किए गए, उस पर उनसे बात करेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? मोहम्मद शाहिद। शाहिद जी, ये बताइए कि अभी बूचड़खाने बंद किए गए हैं, मीट का जो एक कारोबार था, जो मांस का जो कारोबार था, वो पूरी तरह से अब बंद हो गया है। इससे आपकी खुद की रोजी रोटी पर क्या फ़र्क पड़ा है और आपके समाज के कितने लोग अब बेरोज़गार हो चुके हैं? ये रोजी रोटी हमारी अब से नहीं, काफ़ी वर्षों से हमारे पुश्तैनी काम कुरैशी समाज का ही रहा है मीट का। और इसके आड़ में सरकार इस मुस्लिम समाज का शोषण कर रही है। मैं समझता हूँ बिना वार्निंग दिए, बिना कोई नोटिस दिए सब दुकानों को बंद कराया गया है। सरकार ने जो कदम उठाया अच्छा ही होगा, लेकिन उसके लिए पहले सरकार को नोटिस देना चाहिए था, या जो इन लोगों का कारोबार का नुकसान है उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा इंतजाम कुछ सोचना चाहिए था कि किस तरह से इनको रोजी रोटी का आगे के लिए जो जरिया बनाना है वो करना होगा। बिना नोटिस दिए और बिना ही कुछ इनको इत्तला दिए हुए दुकानें बंद कराना ये गलत बात है। और उसके लिए लाइसेंस के लिए कुछ शर्तें रखी हैं जो कि इतनी सख्त हैं। हम लोग वहाँ गए थे, वो इतनी सख्त शर्तें रखी हैं कि वो पूरी नहीं हो पाएंगी जिस हिसाब से शर्तें रखी गई हैं। कुल मिलाकर एक तरह से बिल्कुल बेरोज़गारी की तरफ मुसलमान समाज जो है, मुस्लिम समाज पहुँच चुका है और बहुत दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बूचड़खानों पर जब से कार्रवाई शुरू हुई है तब से एक जो ख़ास बात लगातार देखी जा रही है वो ये है कि आपके अपने समाज में कई उलेमा होते हैं, आपके अलग काउंसिल्स बने हुए हैं, यूनिटीज़ अलग अलग तरीके से बनाई गई हैं। आपके उलेमाओं ने अभी इस तरफ किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया है, सरकार से किसी तरह का कोई साझेदारी नहीं की है। ऐसा, इसकी वजह क्या है? क्या वाकई में आपके उलेमा भी ये चाहते हैं कि ये जो मांस की जो बिक्री हो रही थी, जो गोश्त बिक रहा था, वो बंद हो जाए? उल्मा देखिए राजनीति से कोई दखल नहीं रखते हैं हमारे, फिर भी कुछ उल्माओं ने इसका विरोध भी किया है और जो सही कदम है उसको सही भी करें। लेकिन हर चीज़ का एक तरीका होता है। उल्मा ने हमारे कहा है कि हम खाली एक पशु कटने से या एक भैंस कटने से खाली एक समाज का नहीं, कई समाज का नुकसान होता है और इससे कई समाज जुड़े हुए भी होते हैं। लेकिन जो आपके उलेमा है, जब वो सामने आकर कहते हैं कि हम बीएसपी के साथ हैं या हम समाजवादी के साथ हैं, तब भी तो वो राजनीति करते हैं। फिर आज जब आपके व्यापार की बात है तो अभी तक आपके जो उलेमा हैं, जो बात बात पर फतवा देते हैं, उन्होंने अभी तक सरकार से कोई बात क्यों नहीं की है? वो लोग जो फतवा देते हैं वो उल्मा नहीं है, वो उल्मा नहीं है, वो राजनीतिक लोग होते हैं। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो इस तरह का बयान देते हैं। लेकिन हमारे उल्मा कोई राजनीतिक बयान नहीं देते हैं। उल्मा सिर्फ इल्म का काम करते हैं, वो और कोई काम नहीं करते। अभी जो व्यापार ख़त्म हुआ है, इसके बाद अब आपकी अगली प्लानिंग क्या है? क्या या वापस इसी व्यापार को करेंगे, सरकार लाइसेंस की बात करे, या फिर कुछ और सोच रहे हैं? अगर सरकार हमें इसके लिए कोई सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे, हम उस रोल जो भी होंगे उनको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं है तो फिर देखा जाएगा जो होगा, जो किस्मत में। जी, एंटी रोमियो दल सरकार ने बनाया है जिस पर लगातार काम किया जा रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, एंटी रोमियो दल जो है वो बिल्कुल ठीक है और इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जब बालिग बच्चा हो जाए, लड़की और लड़कियां, ठीक है, तो वो बिना शादी के जो है इस तरीके से खुले मॉल में नहीं घूम सकते हैं। लेकिन इसका जो एक नेगेटिव पॉइंट है वो ये आ रहा है कि अगर भाई बहन साथ जा रहे हैं, मियाँ बीवी साथ जा रहे हैं, तो जो भाजपा के गुंडे हैं या जो और इनकी युवा वाहिनी जैसी जो बनी हुई हैं, वो उन बहन भाइयों को या जो रिश्ते में बिल्कुल करीबी रिश्ते हैं, मियाँ बीवियों को, उन्हें पकड़ पकड़ पीटा जा रहा है, उन्हें जलील किया जा रहा है। तो ये एंटी रोमियो दल ये इस तरीके से कैसे कामयाब होएगा? क्या उनके पास पूरी तफ्तीश है कि हाँ भाई ये जोड़े जो हैं ये कपल हैं, ये जो है गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हैं, या ये कोई जो है गलत काम कर रहे हैं? बिना इस तरह तफ्तीश से कैसे वो एक्शन ले सकते हैं?
तो ये तो एक खाली इनके एजेंडे में था कि हम करेंगे, जैसे मीट कारोबार था कि हम करेंगे। अगर बात करें मीट कारोबार की, तो मीट कारोबार ही अवैध थोड़ी है। अरे यूपी में और इंडिया में दुनिया भर के अवैध कारोबार हो रहे हैं, आप उन पे भी तो रोक लगाइए हैं। आप जो है शराब का अवैध कारोबार कितना बड़ा है आप देखिए हैं, एक ही अवैध कारोबार थोड़ी है। आप और उसमें देखिए कि आप मेडिकल लाइन में देखिए कितना अवैध कारोबार हो रहा है। जो नकली दवाइयाँ हैं उन्हें असली करके बेचा जा रहा है महंगे रेट पर जो है। तो आप जो है खाली मुस्लिमों पर फोकस करके क्यों देख रहे हो? अगर आपको मुस्लिमों से इतना ही लगाव है तो आप मुस्लिमों की प्रॉब्लम दिखाइए, आप मुस्लिमों के इलाके में जाइए, वहाँ की गंदगी देखिए, वहाँ के स्कूल को देखिए, वहाँ की मेडिकल फैसिलिटी को देखिए, एजुकेशन फैसिलिटी को देखिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप उन्हें तो फोकस कर नहीं रहे हैं, खाली आप फोकस कर रहे हैं कि कैसे रोजगार इनका छीना जाए या कैसे इन्हें परेशान किया जाए। अरे अगर आपको मुस्लिमों पर इतना ही रुझान देना है या मुस्लिमों के ऊपर इतना ही ध्यान देना है तो और सारी बातों पर भी दीजिए, उन्हें आगे बढ़ाइए, उन्हें कारोबार दीजिए। अब रहती है बात लाइसेंस की, अभी हमारे भाई लाइसेंस लेने के लिए नगर निगम गए थे तो वहाँ उन्होंने जो है टरका दिया। अब टरकाने के बाद के दूसरे डिपार्टमेंट जाइए, उस डिपार्टमेंट में जाइए, आपको मालूम है करप्शन जो है, भ्रष्टाचार, वो सिस्टम का एक पार्ट है जो इजीली ख़त्म नहीं होगा। आपको अगर ख़त्म करना है तो करप्शन ख़त्म करिए, लाइसेंस तो इजीली हमें मिल जाएगा। लेकिन लाइसेंस के लिए आपने इतनी जो है बहुत मुश्किल प्रक्रिया बना दी है, कैसे हासिल होगा वो लाइसेंस? आप इस चीज़ को भी तो देखिए। आपको खाली फोकस ये करना है कि किस तरीके से जो है हमें मुसलमानों को परेशान किया जाए, और इसके अलावा और कुछ नहीं है बस ये। कई सारे सवाल और वैध और अवैध का एक बड़ा फ़र्क यहाँ समझा दिया है इन्होंने, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अवैध जो कारोबार था उसकी श्रेणी में सिर्फ गोश्त के व्यापारी ही नहीं आते हैं, बल्कि और भी ऐसे कई व्यापार हैं जो अवैध हो सकते हैं। उन सारे व्यापारों को एक नाम बताया गया है। सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास, लेकिन दूसरी तरफ सरकार में आते ही योगी आदित्यनाथ ने जो बूचड़खाने थे वो बंद कर दिए। उसके अलावा एंटी रोमियो दल बना दिया है, जिसकी लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि वो जो शादीशुदा दंपत्ति हैं उन जोड़ों तक को परेशान कर रहा है। कुछ पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। तो क्या आपको लग रहा है कि पार्टी वाकई सबका साथ सबका विकास कर रही है? देखिए, मैं पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं भी एक शॉपकीपर हूँ, मेरी मीट की दुकान है और चिकन और मटन की मेरी शॉप है पटेल नगर सिब्बनपुरे में, जिसके लिए मैं 2 साल से तकरीबन नगर निगम में चक्कर लगा रहा हूँ। और वहाँ पर नगर आयुक्त से भी मुलाकात हुई मेरी, और जो इंस्पेक्टर साहब हैं जो वहाँ के इंचार्ज हैं हमारे यहाँ के, मेरी उनसे भी बात हुई। तो उन्होंने यही बताया कि एक संस्था ने आपके लाइसेंस पर रोक लगा रखी इसके लिए ज़िला गाज़ियाबाद के लिए, जबकि डीएम के यहाँ से आदेश आया था 3 दिन पहले शासन के, आप एनओसी लो और अपने लाइसेंस बनवाओ और अपनी दुकान को आप चालू करिए और जो कानूनी प्रक्रिया है उसे पूरा करिए। मेरी दुकान पर इस टाइम जो है शीशे भी लगे हुए हैं और मोटर भी लगा हुआ है, पत्थर भी लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अधिकारी आए जांच करना चाहे तो जांच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ठीक है डीएम साहब ने कहा है लेकिन अभी टाइम लगेगा, अभी वक्त लगेगा। तो कहने का मकसद ये है, मीट व्यापारी बेचारे परेशान है, उनके साथ जो हमारे साथ हमारे कर्मचारी जुड़े हुए हैं जो हम लोग के पास काम करते हैं, वो भूख की कगार पे हैं। जो रोक लगाने की आपने बात की है, वो रोक किस सरकार ने लगाई है? केंद्र सरकार ने या प्रदेश की सरकार ने? प्रदेश सरकार में जिला गाज़ियाबाद के अंदर एक संस्था है जिसने अवैध बूचड़खानों के साथ जो लाइसेंसधारी हैं, जो कानून के दायरे के अंदर कारोबार कर रहे हैं मीट व्यापारी, उन पर भी रोक लगाई हुई है। तो मतलब आप सीधी तरह से जो अभी वर्तमान में सत्ता है भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो पूर्व की सत्ता थी 2 साल पहले अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, दोनों को घसीट उसमें नहीं, मैं उसमें तो ऐसा नहीं था, लेकिन उन लोगों ने आश्वासन दिया था और एक लेटर हमें दिया था जो मेरे पास मौजूद है। कहा था आप अपना काम करते रहिए, आपको ये लाइसेंस बना के दे रहे हैं हम लोग। तो उसके बाद में अधिकारी सर्वे करने आए और हमने उस लाइसेंस अपना दिखाया, ये हमारा रीजनेबल है, उन्होंने मान लिया। लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में बनी है, उन लोगों ने आते ही सबसे पहले मीट व्यापारियों पे यानी कि मुस्लिम कल्चर पे पूरी तरीके से रोकथाम लगाने की बात की है, जो कि वो चाहते हैं कि मुस्लिम जो है, मुस्लिमों के अलावा ये व्यापार नहीं है किसी पे भी। तो उनका पहला फोकस ये है कि मुसलमान को टारगेट किया जाए, जो कि उत्तर प्रदेश में उन्हें पता है कि मुस्लिम वोट बैंक उनका है नहीं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। मुस्लिम समाज के अलावा भी कई गैर मुस्लिम समाज हैं जिनका गोश्त का व्यापार है और बहुत बड़े लेवल पर वो काम करते हैं। इसीलिए मैं ये ख़ास तौर पर आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जब मैंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, तो जिनके पास पहले जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनके जो बूचड़खाने थे वो वैध हैं, अभी तक चल रहे हैं। तो जो बंद किए जा रहे हैं वो ज़्यादातर कहे जा रहे हैं मुस्लिमों के किए जा रहे हैं। तो क्या ये सच्चाई है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है। देखिए, आपको पता हूँ कि हिंदुस्तान में जो अल कुरैश है वो जैन बंधुओं की है, जो कि अभी तक किसी लोगों को इतना पता नहीं है कि जैन बंधु कौन है। जैन ही 2 भाई हैं जिनके अल कुरैश है जो विदेशों में एक्सपोर्ट करते हैं।
उनको कुछ नहीं हो रहा, वो सीधे सीधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बढ़िया लेवल से काम कर रहे हैं। लेकिन जो मुस्लिम कल्चर है, मुस्लिम लोग हैं जो कारोबार कर रहे हैं, जो मीट का कारोबार कर रहे हैं, उन्हें सीधा फोकस बनाया जा रहा। हमारे गाजियाबाद के अंदर तकरीबन मान के चलिए आप 10-12 फैक्ट्रियाँ हैं जिनमें छोटा मोटा कहीं फॉल्ट पाया गया, उन्हें तुरंत बंद करा दी गई हैं। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है कि मुस्लिम को टारगेट बनाया जा रहा है और ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। कि सरकार से अब आगे क्या उम्मीद है, आप क्या लग रहा है कि सरकार कुछ करेगी? हमारी सरकार से ये उम्मीद है कि सरकार जो है भेदभाव छोड़कर सबका साथ सबका विकास का जो नारा है मोदी जी का, उस नारे के अधीन सबको साथ लेके चले। वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी कास्ट के हो, सबका कारोबार है उनके लिए। अगर हम लोग कारोबार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो इसका मतलब ये होगा जो लोग बेरोजगार होंगे, लूटमार करेंगे, उल्टा सीधा काम करेंगे, तो परेशानी किस पे बनेगी? प्रदेश गवर्नमेंट पे जिम्मेदारी बनेगी। प्रदेश गवर्नमेंट का मतलब ये है कि प्रदेश गवर्नमेंट सबको साथ लेके चले, वो चाहे मुस्लिम हो, सरदार हो, सिख हो, कोई भी वाला हो। तो वो लोग, हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द जो है हमारे लिए लाइसेंस का प्रबंध करें और लाइसेंस की जो भी प्रक्रिया है, जो भी दुकान के लिए वो सजेशन देंगे, हम लोग उस तरह करने को तैयार हैं। लेकिन हमें लाइसेंस बनाया दिया जाए जिससे हम अपना कारोबार करें और हमारे परिवार के बीवी बच्चों सबको पालें। सरकार में आते ही बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को पूरी तरह से सही साबित करने के लिए और कारगर दिखाने के लिए एक्शन लेने स्टार्ट कर दिए, जिसमें सबसे पहले बूचड़खानों पर कार्रवाई हुई। दूसरी बार में एंटी रोमियो दल बनाकर जो मजनू टाइप लड़के हैं, युवा हैं, उन पर कार्रवाई हुई है। अच्छी बात है, सरकार कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है, लेकिन जब बात की जा रही है सबका साथ सबका विकास, तो ज़रूरी है कि सरकार किसी एक पक्ष को निशाना बनाकर ना चले, सबका साथ सबका विकास की नीति पर ही काम करे। कैमरामैन रायन प्रताप के साथ मैं लव कुमार, गाजियाबाद नेशनल दस्तक।